गुरुदेव राकेश शर्मा जी आज इतने बड़े फ्लैट 7 करोड़ के मकान में अपनी 7 गाड़ियां, ये लाइफस्टाइल सब हमें दिखाई देता है। लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या-क्या काम किए, वो हमें उसको नहीं समझ पाते। जब तक उन चीज़ को नहीं समझेंगे कि यहाँ तक उनके पीछे कामयाब होने के पीछे राज क्या है, यहाँ तक वो पहुँचे हैं, ये बड़े-बड़े अचीवर्स, टॉप अचीवर बने हैं, तो उनके क्या-क्या ऐसे गुण होते हैं, क्या-क्या वैसे काम करते हैं जिससे वो कामयाब होते हैं। सही वो बात उनकी है। कुछ हैबिट्स होती हैं, वो जो टॉप अचीवर्स होते हैं, वो अपने डेली शेड्यूल को मैनेज करके चलते हैं सब। अपना उनका शेड्यूलिंग के अंदर रहते हैं शुरू से लेके और बड़े लेवल पे जाकर भी अपने शेड्यूल को हमेशा मैनेज करके आगे होते हैं, तभी वो लोग कामयाब होते हैं। समय होता है ना, वो 24 घंटे ही होते हैं। इन सभी अचीवर्स के पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, बस ज़रूरत है अपने उस समय को मैनेज करने की। कहने को हमारा जो बिज़नेस है ना, ये सेलिंग का बिज़नेस है, प्रोडक्ट का बिज़नेस है। लेकिन दोस्तों ये सेलिंग का बिज़नेस नहीं है, ये हमारे प्रोडक्ट का बिज़नेस नहीं है, ये रियल में माने तो हमारे टाइम मैनेजमेंट करने का बिज़नेस। कई सफल व्यक्तियों की एक ही कामयाबी का राज है, डेली रूटीन को वो मैनेज करके आगे बढ़ते हैं। तो डेली रूटीन क्या होता है कि कामयाब नेटवर्कर जो होता है ना, वो उसके पास 2 स्टेज होती हैं सर। एक ऑन स्टेज होती है, एक ऑफ स्टेज होती है। ऑन स्टेज मतलब वो जब मंच के ऊपर आता है और ऑफ स्टेज जो मंच के पीछे जो वो काम करता है वो क्या होता है। ऑन स्टेज क्या क्या चीजें मिलती हैं। एक व्यक्ति जब लीडर कामयाब होता है तो उसको जो है उसके अब वो अपने ड्रीम को डिक्लेयर करने में सबसे बड़ी सपोर्ट मिलती है उसको मंच के ऊपर जब खड़ा होता है कि उन्होंने अपने कितने ड्रीम्स को पूरा किया और आगे के उसके क्या टारगेट है क्या ड्रीम्स हैं वो मंच के माध्यम से बताते हैं। और दूसरी चीज उनको रिकॉग्निशन, वो जो मान सम्मान है ना बिल्कुल, सर, बिल्कुल, वो बिल्कुल। स्टेज के ऊपर मिलता है, अचीवमेंट के बाद आपको मिलता 15 मिनट रह है। गए। लेकिन ऑफ स्टेज की बात करें तो ड्रीम्स जो होते हैं वो कभी स्टेज पर पूरे नहीं होते। ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फील्ड में काम करना होता है। फील्ड में काम करने से ड्रीम्स पूरे होते हैं, ना कि खाली बोलने बोलने से ड्रीम्स पूरे होते हैं। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें फील्ड में काम करना पड़ेगा। और हमारे फील्ड वर्क का जो है ना उसकी जो फोटोकॉपी है वो क्या है, वो हमारा जो उसका ब्लूप्रिंट है ना, वो है डेली रूटीन। अगर फील्ड वर्क आप कर रहे हैं तो फील्ड वर्क का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है कि आपका डेली का रूटीन क्या है, डेली आप सीख रहे हैं, डेली किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं रखता कि आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने समय तक उनको जिंदा रखते हैं, कब तक आपको ड्रीम्स याद होते हैं। आप क्लाइंट के सामने ड्रीम्स तो ले लेते हैं, टारगेट तो ले लेते हैं, लेकिन कितने लंबे समय तक आपको अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट, अपने गोल्स आपको याद रहते हैं सर। क्योंकि अगर वो याद रहेंगे तो ये आपके ध्यान में रहेंगे, माइंड में रहेंगे, छपे रहेंगे ड्रीम्स। तो फिर आप उसके लिए जैसे ही आप अपने रूटीन को, अपने टाइम को मैनेज करेंगे, डेली के रूटीन को मैनेज करेंगे, डेली टाइम देना पड़ेगा। कोई पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितना आप समय इस सिस्टम को देते जाएंगे उतना ही आप अपने ड्रीम्स के नजदीक जाते जाएंगे। डेली डेली आप डेली का डेली आप वर्क करते बहुत स्वाद है। जाएंगे, आप अपने ड्रीम्स के, अपने टारगेट के, अपने गोल्स के आप नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो क्या ऐसे काम है, चलिए उन पे बात करते हैं। 7 पॉइंट में आपको इस बीच में डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है, ये कामयाब लोग क्या करते हैं, शेयरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद न्यू पर्सपेक्ट्स। नए लोगों के साथ में अपने बिजनेस को, अपने प्लान को शेयर करते हैं। हमें अपने बिजनेस को डेली शेयर करना पड़ेगा, 1 से 2 लोगों से, 3 लोगों से, लेकिन डेली हमें अपने बिजनेस प्लान को लोगों के साथ में शेयर करना पड़ेगा। उनके सामने अपने बिजनेस प्लान को रखना पड़ेगा। रखने के तरीका कुछ भी हो सकता है। आप कैसे भी वन टू वन किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, एसटीपी कर रहे हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओपन मीटिंग कर रहे हैं, कि होम मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी रूप में आप इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के पास लेके जाते हैं सर। इसको डेली आपको लेके चलना होगा जो उन लोगों ने काम किया। 3 तरीके हैं प्लान दिखाने के, वन टू वन मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार मीटिंग। ये किसी भी रूप में आपका प्लान शो हो सकता है। वन टू वन के रूप में भी होता है, होम मीटिंग के रूप में भी होता है और सेमिनार बड़े प्रोग्राम के रूप में भी होता है। ये प्लान शेयरिंग जो है आपको रेगुलर करना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट आता है सर, टाइमली सेल्स फॉलो अप। जो आपने प्लान दिखाया
उस प्लान को का रिजल्ट कब आएगा? जब उसका फॉलो अप करेंगे। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो प्लान चाहे आप 1 टू 1 दिखा लें, चाहे होम मीटिंग कर लें, चाहे सेमिनार में लोगों को बिठा लें, अगर सही तरीके से आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, आपको उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन 60 से 70% जो प्लान होते हैं ना, वो इसलिए नहीं सफल हो पाते, लैक ऑफ फॉलो अप की कमी होती है, फॉलो अप होता ही नहीं है, फॉलो करने का तरीका नहीं होता, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। और 20% तो ऐसे प्लान सेल्स जो है फेलियर हो जाती है, जिनको समय पर कभी उनको फॉलो नहीं किया गया। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप संभाल करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 60-70% जो है ये तो फॉलो के बिना ही उनका फॉलो भी नहीं हो रहा, और 20% लोग ऐसे हैं जिनका टाइम पर फॉलो नहीं हुआ। तो सही समय पे फॉलो होना जरूरी है। अगर आप सही टाइम पर फॉलो करेंगे उस प्लान का, तभी आपके पास ज्वाइनिंग आएगी, तभी आपकी जो है नए लोगों का नेटवर्क आपका बनेगा। और इसके ऊपर हमें पॉइंट पर काम करने की जरूरत है, जिस पर जो कि ये सफल नेटवर्कर, सफल लीडर्स पे काम करते हैं। तीसरा, अटेंड इवेंट्स विद टीममेट्स या गेस्ट। अब आप जो है डेली रूटीन में, मतलब जब भी मंथली आसपास के एरिया में जहां भी प्रोग्राम होते हैं, तो ये लीडर्स जहां ये खुद भी प्रोग्राम देते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम को अटेंड भी करते हैं सर। कोई भी बड़े इवेंट होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, नए लोगों को इनवाइट करते हैं। हमें भी अगर सिस्टम में आगे बढ़ना है तो हमें नए लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, सेमिनारों के अंदर लेके जाना पड़ेगा। सेमिनार हमारे बिजनेस की रीढ़ है, हमारे हम कहें ना नब्ज क्या है, हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेशन जो है वो क्या है, वो है हमारे आरसीएम, हमारे सिस्टम के अंदर प्लान, होम मीटिंग है, सेमिनार, ये हमारी जान है। तो सेमिनारों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, सेमिनारों में लोगों को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ एक ओपन प्लान होता है जो सेमिनार होता है, जिसमें नए लोगों के लिए सारा प्रोग्राम होता है। तो नए लोगों को, गेस्ट जितने ज्यादा हैं उनको आप इनवाइट करेंगे अपनी लिस्ट में से। और दूसरा है आपके टीममेट्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, एलडीपी, जैसे बीसी सर के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, एलडीपी प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन प्रोग्रामों में अपने टीममेट्स को बिठाइए। आप खुद भी पॉसिबल हो तो आप उनके साथ अटेंड कीजिए, तो ये आपके बिजनेस की ग्रोथ में आगे लेके जाएगा और आपको आपके ड्रीम्स के नजदीक, आपके टॉप अचीवमेंट के नजदीक आपको पहुंचाएगा। इस पर फोकस करने की जरूरत है साथियों। चौथा पॉइंट आता है रिमाइंडर्स कॉल्स करना और मीटिंग के लिए, इवेंट्स के लिए इनवाइट करना। ये क्या होता है कि आप अपनी लिस्ट में हर जगह आप नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहां भी आपकी टीमें चल रही हैं, आपकी लिस्ट जा रही है, आपकी टीम की लिस्ट जा रही है, तो उनकी लिस्ट, हॉट लिस्ट पे आपको रिमाइंडर कॉल बार बार करना पड़ेगा। खाली व्हाट्सएप करने से बात नहीं बनती। अगर सेमिनारों में ज्यादा लोगों को बिठाना है तो बार बार उनको रिमाइंडर कॉल देनी पड़ेगी। रिमाइंडर मीटिंगें, जूम मीटिंगें, किसी प्रकार से भी कह लीजिए उस एरिया में सराउंडिंग फिजिकल आप हैं तो फिजिकली वर्किंग करके आपको लोगों को बार बार याद करवाना पड़ेगा कि आपके इस एरिया में ये शानदार लीडर आ रहे हैं और उनका ये लाइफस्टाइल है और आपको भी यहाँ तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप उस प्रोग्राम में पहुंचिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपको इनवाइट करने आया हूँ। तो बार बार रिमाइंडर देना, ये काम ये टॉप अचीवर्स करते हैं, जो आपको भी करना पड़ेगा जो काम उन्होंने किए। इन इवेंट्स को डेट वाइज, मंथ वाइज आप जो है निकाल लेते हैं। पहले आरसीएम टाइम्स आता था साथियों, आज हमारे पास में जो है कहीं तो हमारे पास तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, सेमिनार्स की डिटेल आ जाती है, हमारे पास पोस्टर आ जाते हैं। तो आज आपके लिए प्रमोशन करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से उन इवेंट्स को फोकस करें, उन बड़े बड़े प्रोग्रामों को फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी लिस्ट लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। ये डेली आपके एक नाम, दो नाम डेली आपकी लिस्ट में नए जुड़ते रहें, इस पर काम करने की जरूरत है। ये बड़े अचीवर्स आज भी, हम अपनी बात करें, हम तो अभी आगे बढ़ रहे हैं सर, और जो भी बड़े अचीवर्स हैं वो अपने नाम में, नई लिस्ट में नए नामों को डेली ऐड करते रहते हैं, लिस्ट को बढ़ाते रहते हैं सर। लिस्ट को बढ़ाना है, लिस्ट पर लगातार काम करना है, ये पांचवा काम ये काम करते हैं। छठा काम है प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग होती है कि आपने लिस्ट तैयार कर दी, लिस्ट तैयार से लेकर, लिस्ट में जो साथी का नाम आ गया, लिस्ट से लेकर और सौदा प्लान करने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करें, एक दो बार उससे व्हाट्सएप पे बात करें, एकदम से किसी को प्लान दिखाने मत पहुंचिए। लिस्ट में नाम लिख लिया, मिले हुए कई साल हो गए और सीधा जाओगे प्लान दिखा दोगे तो साथी हो गएगा तो मतलब के लिए आया। पहले उसको तैयार कीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, फोनिक से उसे बातचीत करना शुरू कीजिए। ये प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस है। जब फिर उसके बाद आप उसके साथ में बैठ के प्लान शो करेंगे।
और इस प्रोस्पेक्टिंग छठा काम और सातवां काम है, ये लीडर जो बड़े अचीवर्स बनते हैं, ये स्टडी करने पर हमेशा काम करते हैं, डेली ऑनलाइन स्टडी करते हैं। मतलब ऑनलाइन स्टडी क्या है? ऑनलाइन मीटिंगें देखना, बुक्स रीडिंग करना, ये आपकी बुक्स रीडिंग का आ गया, पार्ट आ गया इसके अंदर, सीखने का है। लर्निंग का सेशन है, लर्निंग का पीरियड है, सीखने का है, हर लेवल पे हम सीखते हैं। राकेश शर्मा सर गुरुदेव आज भी सीख रहे हैं, बोलते हैं सर, वत्स सर से बात कीजिए तो वो भी कहते हैं कि आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो सीखना हमेशा हमें है, हर लेवल पे हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो डेली रीडिंग करें, बुक्स की रीडिंग करें, डेली मीटिंग स्टैंड करें, और सुबह का ये सेशन जो है, ये तो हमारे लिए बहुत एक रामबाण है। मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था अपना, मैं सुरेंद्र वत्स का जो वीडियो जो चलती है चैट में, सुरेंद्र वत्स, कई बार हम टाइमली से नहीं जुड़ पाते थे, तो फिर उसको जो है बाद में रिकॉर्डिंग को, तो मैंने एक रूटीन बनाया हुआ कि डेली एक आधा घंटा के जो 40 मिनट का सेशन होता है, उसको मैं अटेंड, उसको जो लिखता हूँ, सुनता भी और उसको लिखता हूँ। इसमें बहुत से टॉपिक, बहुत से पॉइंट्स हमें मिलते हैं, जो फिर हम आप लोगों के साथ में, टीम के साथ में शेयर करते हैं। अब तो उसके लिए हमारे लिए और अच्छा हो गया कि वो काम अब जो है, जिन वीडियोस को मैं पहले से हम सुन चुके हैं, दोबारा से फिर वो रिपीट हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं। मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में आज सुबह में बहुत अच्छे लीडर आए, दो अचीवर्स आज सुबह की मीटिंग में थे। बाद में कमल कांत जी ने आके, उन्होंने भी तरीका बताया कि लोगों से मिलना है तो कैसे बात करनी है, अभी बता रहे थे, आधी वीडियो चली तो समय हो चुका था। तो वहां से हम लोग सीख रहे हैं। और ये मिरेकल मॉर्निंग जो सेशन है, रियल में हमारे को चार्ज करता है सर। बड़े अचीवर्स बनना है, जो बड़े अचीवर बन रहे हैं, वो इन चीजों पे काम कर रहे हैं, और आपको भी वो सब कुछ मिल रहा है। तो मिरेकल मॉर्निंग जो है, इस सेशन में आप लोगों को बैठेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर डेली सुबह की चार्जिंग आ जाती है। जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे ही मिरेकल मॉर्निंग जो है हमें सुबह चार्ज कर देता है कि पूरा दिन फिर आप अपने रूटीन को स्टार्ट करें ना, तो स्टार्ट यहीं से होती है, 5:30 बजे शुरू हो जाती है। और फिर ये पहले तो 1.5 घंटे की मीटिंग है, उसके बाद में फिर आपका एक्शन वर्क है, और दिन में फिर आप वो जो 7 काम जो आपको बताए हैं, वो सातों काम आपको अपने रूटीन में लाने पड़ेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये महेंद्र